हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। 4 मेटल्स विद देयर वर्क फंक्शन आर लिस्टेड बिलो। पोटेशियम 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मॉलिब्डेनम 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निकल दे रखा है हमें 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर फ्रॉम द लेजर सोर्सेस प्लेस्ड 1 मीटर अवे falls on these metals. Which of these metal will not show photoelectric emission? And what will happens if laser source is brought closer to distance 50 सेंटीमीटर इस तरह। चलो पहले आपका 1 मीटर अवे था, ये सोर्स है आपका, और ये जो सेपरेशन है ये 1 मीटर है, और इसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो 330 नैनोमीटर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कौन से मेटल में शो नहीं होगा। तो जानते हो, एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ, अगर फोटोन की एनर्जी, जब ये सोर्स से लाइट डाल लें तो इसमें फोटोन होते हैं, जो फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो एच न्यू, या फिर न्यू इज इक्वल टू होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो एस सी बाई लैम्डा ये एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन ई लेस देन है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, चाहे इस कंडीशन में आप इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कितना भी इंक्रीज कर लेना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ये लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो लेनार्ड मिलकर ने दिए थे, या आइंस्टाइन ने बताया था, इसको वेरिफिकेशन किया था आइंस्टाइन साहब ने अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा फर्स्ट केस में। सेकंड, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल है वर्क फंक्शन के, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। और तीसरा केस है, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन है, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इस वाले केस में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के 5 होती है। ये आपके पहले हमें इतना पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना चाहिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो इसीलिए एनर्जी ऑफ फोटोन लिख लेते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब इसका फॉर्मूला हमें याद होता है, E बराबर एच न्यू या फिर एस सी बाई लैम्डा। अब देखो H की वैल्यू आप यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 10 की पावर माइनस के 34, C की वैल्यू 3 × 10⁸, फिर इसको बदल के नैनोमीटर को मीटर बदल के यहाँ पुट करोगे, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है इस एस सी बाई लैम्डा का, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अगर लैम्डा को नैनोमीटर में लिख रहे हैं, अगर नैनोमीटर में लिखते हैं तो 1240 आता है, और एंगस्ट्रॉन्ग में लिखते हैं तो एक 0 और आ जाएगा, 12400 आएगा एंगस्ट्रॉन्ग में लिखेंगे तब। और E आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो इसको यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तुरंत निकल आएगी 124 डिवाइडेड बाई लैम्डा दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है 330, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 33 का अगर मैं इसमें डिवाइड कर लूँ 124 में, तो कितनी बार जाएगा देखिए, 4 × 12, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 99 हो गया। और 14 में से आपके 9 गए तो 5, और यहाँ 11 में से 9 गए तो 2, फिर पॉइंट लगा लो, एक 0 बढ़ा लो। अब चला जाएगा 21, 8 × 24, 7 बार चला जाएगा। करिए, ये 21 और 23 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो 9 और ये 90 बचेगा, फिर एक 0 डालो। अब चला जाएगा 5 × 15, 6 × 18, 5 बार चला जाएगा, 15 और 1 16। ठीक है, इतना ही कर लो। तो ये जो आ रहा है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो देखो इस वाले केस में एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा है पोटेशियम वाले केस में, और वर्क फंक्शन कम है। तो कौन सा केस है? ये वाला केस है।
एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इसीलिए इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो किस वाले केस में लिखते हैं, पोटेशियम वाले केस में इसका जो वर्क फंक्शन था पोटेशियम वाले का, है ना, पोटेशियम वाले का जो वर्क फंक्शन था वो था 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी ऑफ फोटोन है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो इसीलिए देयरफॉर आपका इमिशन अकर, इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इमिशन अकर, ये ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देख लें हम सोडियम। अगर हम सोडियम की बात करें उसका वर्क फंक्शन कितना है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी ऑफ फोटोन तो सेम ही है क्योंकि सेम ही सोर्स से लाइट डाल रहे हैं, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो यही है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबकी वेवलेंथ तो यही है ना, लैम्डा 330 नैनोमीटर, यही डाल लें हम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी एनर्जी ज़्यादा है इससे, इसीलिए इससे भी देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देयरफॉर इमिशन, इसमें भी हम कहेंगे अकर, ठीक है। तीसरा है आपका मॉलिब्डेनम। अगर मॉलिब्डेनम को देखें तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, देखो इसका वर्क फंक्शन है 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है 3.75, दैट इज एनर्जी कम है और वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं हम इमिशन विल नॉट अकर, विल नॉट अकर, यहाँ पे इमिशन नहीं हो, डज नॉट लिखते हैं तो सही है, तो डज नॉट अकर, ठीक है। अच्छा, इमिशन डज नॉट अकर, इससे नहीं होगा। तो एक और देख ले, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा भाई, है ना। और तीसरा देख लें हम चौथा देख लें कौन सा, निकल है। निकल का वर्क फंक्शन दे रखा है हमें 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी नहीं निकलेगा, सेम है 3.75 है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी ऑफ फोटोन कम है, तो इसमें भी इमिशन डज नॉट अकर, है ना। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ये समझ में आया तो आप ये लिख सकते हो इसमें आंसर में, द मेटल्स हैंस द मेटल that will not show photoelectric emission, photoelectric emission are molybdenum and nickel, because यहाँ पे इनका जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है एनर्जी ऑफ फोटोन से या कम है, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ दीज व्हाट विल हैपेंस इफ द लेजर सोर्सेस इज ब्रॉट क्लोजर टू द डिस्टेंस ऑफ इतने। जानते हो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई मेटल है उसमें ये सोर्स है और ये जो डिस्टेंस है ये वाली आर, इस पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी अगर ये पॉइंट सोर्स है तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, बट इंटेंसिटी का वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी चेंज करने से अगर इसको पास लाओगे तो आर कम कर रहे हो आप, है ना। 50 सेंटीमीटर कर दिया, पहले 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर था, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी लेकिन वेवलेंथ में चेंज नहीं आया, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया, तो फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन अभी भी कितनी रहेगी, hc/λ ही रहेगी। तो
तो एनर्जी ऑफ फोटोन में कोई चेंज नहीं, वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी किसी से इमिट होंगे, इन दोनों से इमिट होंगे और इन दोनों से इमिट नहीं होंगे। बस फर्क इतना आ जाएगा कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर इस वाले केस में ये हैं, मान लो 2 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो अगर इस वाले केस में अगर तुम सोर्स को पास ले आओगे तो उस वाले केस में फोटॉन्स ज़्यादा इंसिडेंट होंगे, ऐसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, बट इसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी इजेक्ट नहीं होंगे। मैंने अभी क्या वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे कि अगर आप ये वाली कंडीशन है तो इस कंडीशन में चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर लो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे लिख देना आप इसमें, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट depends on the energy of photons, वो भी इंडिविजुअल होनी चाहिए, इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ फोटोन, इंडिविजुअल होनी चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन, नॉट the intensity of light of source, not intensity of light source. The intensity of light source क्या होती है, intensity जो होते हैं ये related लिख दो, ऐसे लिख दो, related relates to the number of photons striking the surface per unit time, है ना। फिर आप लिखना चाहो तो ये कर सकते हो कि अगर आप आर क्या करोगे, कम करोगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, बट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से आपके नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, है ना, पर सेकंड। ये नंबर ऑफ फोटोन है, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। द एनर्जी of each photon remains the same, ये ऐसी रहने वाली है। E बराबर 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। एज द वेवलेंथ हैज नॉट चेंज, क्योंकि वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा। तो देयरफॉर इन सब का इफेक्ट क्या हुआ कि द मेटल दैट वर ऑलरेडी showing emission के potassium and sodium will emit more photoelectrons, भाई इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इजेक्टेड नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे, बट द मेटल्स दैट डिड नॉट शो
इमिशन, कौन से, मॉलिब्डेनम एंड निकल, will still not show any emission। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।